तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जैक बोर्ड है, कभी भी एग्जाम अनाउंसमेंट कर सकती है, इसलिए आप लोगों का मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग तैयारी पे जुट जाइए। कभी भी किसी भी समय एग्जाम रूटीन जारी हो सकती है, लेकिन याद रखिएगा जब एग्जाम रूटीन जारी होगी उस समय कोई मोहलत नहीं दिया जाएगा। याद रखना इस बात को भी। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें कम समय में बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त करना है मेरे दोस्तों, याद रखना है तो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। क्या करना है मेरे भाई, मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है और जल्दी से आप लोगों को जाकर आप लोगों का क्लास 11 का जो आप लोगों का स्पेशल बैच है, जहां पे सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलती है, इस क्लास को आप लोग जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लेंगे। दूसरी बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। याद रखना है मेरे भाई, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैं क्लास 11 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना चाहता हूं जो ऑल ओवर झारखंड में 2 लाख विद्यार्थी एग्जाम देंगे, उनमें मेरा रैंक कितना आएगा, मेरा ग्रेड क्या होगा, मैं 40 में कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूं, कितना क्वेश्चन गलत हो जा रही है हमसे, मेरे दोस्तों सारा चीज दिखेगी इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोगों का जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं वो आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, वीकली टेस्ट का जो एग्जाम हुई है उसका भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जो भी बंदा ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाएं ज्वाइन करें। अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है तो ये कोर्स को ज्वाइन करें, और अगर हमारे साथ क्लास करना है और फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए तो मेरे दोस्तों आप लोगों को बाय करना चाहिए इस कोर्स को, जो आप लोगों का क्लास 11 का स्पेशल कोर्स है। आइए सर बात करते हैं हम लोग का पॉलिटिकल साइंस का। ये मैं आप लोगों को सेट नंबर 1 बता रहा हूं। इस तरह से टोटल आप लोगों को मैं 5 सेट बताऊंगा, और एग्जाम हॉल घुसने से पहले पहले इन 5 सेट को आप सभी को अच्छी तरह से देख लेना है, फिर आप लोगों को एग्जाम हॉल घुसना है और इसके बाद आकर कहेंगे कि सर आपने क्या कमाल का जादू बताया था। आइए सर पहला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया? वह कौन सा दल था जिसने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था? वो था हमारा मुस्लिम लीग। क्या हो जाएगा मेरे शेर शेरनियों, मुस्लिम लीग। और अपने माँ से कह देना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं तेरा लाडला मैं तेरा लाडले, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। मेहनत पे लग जाइए 2026 के अकॉर्डिंग। 2025 में हमारा तो क्लास 11 का एग्जाम है, 2025 और 2026 2 साल रगड़ के तैयार कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि ये समय दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? याद रखेगा सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946। लेकिन किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू चाचा ने। किसने मेरे भाई? जवाहरलाल नेहरू चाचा ने। अरे हम आशा कर रहे हो रे भाई हमर बहन कि तोहनी हमर बतवा बुझल पा रही है ना दादा। तोहनी झारखंडी लगे तोहनी खोठा नहीं जान भी तो लोग की कहते झारखंडी नहीं लगे तो तोहनी खोठा नहीं जानी है ना दादा, तो तोहनी सीख लिया खोठा। अगला क्वेश्चन है सर कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में, न्यायालय का मतलब कोर्ट, न्यायालय का मतलब कोर्ट याद रखिएगा, एक होता है सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली में है, नई दिल्ली में, एक होता है सर हमारा हाई कोर्ट जो अलग अलग राज्य का अलग अलग हाई कोर्ट भी होती है, याद रखना है। तो न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया कि हमारे मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किया जाएगा, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स यानी जो हमारे पास मौलिक अधिकार है इसमें कोई भी कटौती नहीं होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों 1973 केशवानंद भारती केस में कहा गया कि मौलिक अधिकार में कोई कटौती नहीं किया जाएगा। ए मेरे शेर एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि पहले हमारा मौलिक अधिकार 7 था जिसमें से एक घटा करके रख दिया है 6। एक किसको घटाया? संपत्ति का अधिकार को घटाया। और मेरे भाई इसको कहां रखा गया तो बताएंगे सर, याद रखिएगा विधिक अधिकार में। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है, विधि अधिकार में इसको रख दिया गया है। और मेरे भाई एक क्वेश्चन और आती है कि इसको कौन सा अनुच्छेद के तहत मेरे दोस्तों याद रखा गया है तो बताएंगे सर 300 के कॉ में। कहां रखा गया? 300 के कॉ में। सर एक क्वेश्चन और आपके पास दौड़ कर आएगी और वो प्रश्न होगा कि मेरे भाई कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया है? पहले हमारा मौलिक अधिकार 7 था, अब हो गया 6। एक मौलिक अधिकार को हटाया गया, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? तो बताएंगे सर याद रखना है 44वें संविधान संशोधन। याद रखना है मेरे भाई, याद रखना है। कब बताएंगे मेरे भाई? 1978 को। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई, ठीक ना। मेहनत कीजिए दम से, रिजल्ट बड़ी शानदार होगी। मेहनत नहीं करेंगे जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। आइए
बात करते हैं अगला, भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? मेरे दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसी अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में, याद रखना है दोस्तों, हटा दिया है और संपत्ति का अधिकार को विधिक अधिकार में रखा गया है अनुच्छेद नंबर 300 के क में। आइए सर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? अभी हम लोग का चुनाव हुआ है या नहीं भाई? अभी हम लोग का लोकसभा का चुनाव हुआ, इसके बाद विधानसभा का चुनाव हुआ या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो जो चुनाव होती है ना मेरे भाई, उसको याद रखें कौन सा भाग में रखा गया। भारत के संविधान में कुल भागों की संख्या पूछा जाएगा तो 25 बताना है कि टोटल भाग हमारा कितना है, 25 भाग है। इसमें से बताने के चुनाव आयोग को कहां रखा गया, तो भाग 15 में। कहां रखा गया मेरे शेर शेरनियों? भाग 15 में रखा गया है। मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित, मेरे भाई पहले आप लोग पता होगा वोटर कार्ड किसे कहते हैं। जब हम लोग वोट डालने के लिए जाते हैं तो वोटर कार्ड होती है, इसमें हमारा नाम लिखा होता है, मेरा वाइफ का नाम यानी पत्नी, माता पिता जो भी नाम है, इसके बगल में एक रहता है काला सा तस्वीर। यस या नो भाई? हाँ, गोरा व्यक्ति भी काला नजर आता है यहाँ पे, काला सा तस्वीर। तो पहले जमाने के लोग के पास ना जो हमारा वोटर कार्ड होती थी ना, उसमें नाम होता था, पता होता था, हस्बैंड वाइफ का नाम होती थी, है ना। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्तों फोटो नहीं था, तो बाद में जाकर फोटो को भी साथ दिया गया है ताकि किसी का कहीं गुम हो जाए तो इस काला फोटो को देखकर पहचान कर सके। तो ये आपसे पूछा गया कि पहचान पत्र जो है ना मेरे भाई, वो कब अनिवार्य कर दिया है? तो बताएंगे सर 1993 में। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। किसने राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना? याद रखना है, कहा कि सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि महिलाओं को भी हक है कि वह चुनाव लड़ सके। बताएंगे सर हमारा जे.एस. मिल्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया? राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया? राज्यपाल में। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई कि देश का रक्षक किसे माना जाता है, तो राष्ट्रपति को। इसी तरह से अगर मैं बात करूं राज्य का रक्षक किसे माना जाता है, तो राज्यपाल को, राज्यपाल को। इसको याद रखना भाई, देश का मेन लोग होता है हमारा राष्ट्रपति और हमारा राज्य का प्रमुख लोग है हमारा क्या, तो राज्यपाल। ठीक है ना। आइए, कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में प्रतिनिधित्व के लिए मनोनीत करते हैं? सबसे पहले याद रखिएगा हमारा पार्लियामेंट यानी संसद। संसद का 3 अंग होती है। पहला होता है सर लोकसभा, याद रखना मेरे भाई, भूलना नहीं है, भूलिएगा मार मिलेगा 2 थप्पड़। हाँ, जिस खिड़की के पास बैठे हैं ना, उसी खिड़की के बगल में उठाकर फेंक देंगे भाई। संसद का 3 अंग होता है मेरे चाचा। एक होता है सर लोकसभा, एक होता है सर राज्यसभा, एक होता है सर हमारा राष्ट्रपति, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं। ये मेरे दोस्त याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं जो हमारा राष्ट्रपति चाचा है ना भाई, अच्छा अभी चाचा नहीं अभी चाची है, हाँ, जो हमारा द्रौपदी मुर्मू है ना भाई, राज्यसभा से इनको 12 सदस्य और लोकसभा से 2 एंग्लो इंडियन को चुनने का अधिकार है। मेरे भाई ये एंग्लो इंडियन किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? एंग्लो इंडियन जो विदेशी लोग आते हैं, याद रखें विदेशी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एंग्लो इंडियन। एकदम डॉक्टर बना देंगे भाई, सही तरीके से सुना कीजिए पॉलिटिकल साइंस को भाई, हीरो बना दूंगा पॉलिटिकल साइंस में। तो हमसे पूछा गया किसका भाई, लोकसभा के बारे में, तो हमारा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगी। लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? लोकसभा, हमारा लोकसभा का चुनाव मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव। याद रखिए लोकसभा का चुनाव का मतलब होता है हमारा प्रधानमंत्री का चुनाव, इसको ख्याल रखिएगा। आइए सर बात करते हैं अगला, कोई मंत्री जो संसद या विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद या विधायक होना अनिवार्य सॉरी भाई, ठीक है। तो बताएंगे सर कम से कम उनको 6 माह के अंदर अंदर में विधायक और संसद होना अति आवश्यक है। राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है? मैंने अभी कहा यह हमारा पार्लियामेंट है। ओ मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इससे हम लोग बोलते हैं लोकसभा, इससे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा। क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो याद रखिएगा राज्यसभा। ये मेरे भाई एक क्वेश्चन बड़ी तगड़ा तरीके से बता रहा हूं, हो सके तो अपने दिल के दरवाजे में बंद करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में हर हाल में पूछा जाएगा। तो बताएंगे सर ये हमारा लोकसभा और राज्यसभा में ही हमारा पास होता है बजट। क्या पास होता है भाई? बजट। याद रखिएगा जो वित्त मंत्री पास करती है। तो याद रखिएगा अगर लोकसभा के पास और राज्यसभा के पास, अगर लोकसभा कोई लिखित में इसको पत्र दिए तो ये 14 दिन के भीतर भीतर मेरे दोस्तों इसका उत्तर इनको देना अनिवार्य है। मतलब मैं बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं?
विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, तो बताएंगे सर 500। क्या बताएंगे मेरे भाई? यहाँ पे देखिए मेरे भाई, विधानसभा दिया है, पागलों की तरह मत बोलिएगा कि सर ये हमारा लोकसभा है और राज्यसभा है, यह विधानसभा है। 500 सीट हो सकती है, और विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, इसको भी ख्याल रखिएगा। इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग नहीं है? संसद का 3 अंग होता है। कितना मेरे भाई? संसद का 3 अंग होती है सर। एक होता है सर लोकसभा, राज्यसभा और हमारा राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री तो कभी नहीं होता भाई। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगी? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाएगा? दल बदलू मतलब नहीं भाई, अभी मैं बीजेपी में हूं, चला जाऊंगा अभी दूसरा पार्टी में, अभी मैं कांग्रेस में हूं, चला जाऊंगा बीजेपी में, तो ये दल बदलू हो गया। नहीं भाई, लड़का लड़की भी दल बदलू होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होता है दल बदलू। आज एक लड़की इसके साथ तो कल उसके साथ, आज ये लड़का इसके साथ तो कल उसके साथ, है ना भाई? दल बदलू का कहीं इज्जत नहीं है, इस बात को भी ख्याल रखिएगा। एक के साथ रहे, इज्जत मिले या ना मिले, एक दिन इज्जत मिलेगी भाई, है ना? तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा था आप लोगों का कि किसी भी विधायक, कोई भी विधायक दुनिया के ले ले, अगर वो दूसरा जगह जाना चाहता है तो कम से कम अपने सदस्यगण का कितना सदस्य होनी चाहिए? 2/3। 3 में से अगर 2 व्यक्ति अगर उठकर चले गए तो बोलेंगे सर ये दल बदलू नहीं है, इसका मतलब ये पार्टी अच्छा नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे डॉक्टर बना देंगे भाई, सही से रहिए। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होती है? मेरे भाई आप सभी को बताते चले, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका जो चीफ जस्टिस होती है मिलॉट, इसमें 65 वर्ष तक काम कर सकते हैं। कितने वर्ष तक? अपने उम्र का 65 साल तक काम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति वैसा है जो मात्र 62 साल के उम्र में जाकर ये नौकरी प्राप्त किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो मात्र इनको 3 साल तक ही जॉब मिलेगी, इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि इसको अवकाश, इसके जो 65 साल है ना भाई, कि 65 साल के बाद तो ये चला जाएगा, तो इसके उम्र में कौन बढ़ा सकता है कि नहीं भाई आप 1 साल और रहिए, बहुत अच्छा काम किए? तो बताएंगे सर संसद, पार्लियामेंट। क्या बताएंगे मेरे भाई? पार्लियामेंट। आइए सर, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी है? उच्च न्यायालय, अभी मैंने बताया उच्च न्यायालय पूछा गया है, मतलब हाई कोर्ट, याद रखेगा। जैसे हमारा झारखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है? रांची में, ठीक ना? तो बताएंगे सर हमारा 62 साल, याद रखेगा। सुप्रीम कोर्ट का पूछे तो 65, और हमारा उच्च न्यायालय यानी हमारा हाई कोर्ट का पूछे तो बताएंगे सर 62 साल। ठीक ना, भूलना नहीं है भाई। आइए सर बात करते हैं अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट होती है ना मेरे भाई, इसका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का नियुक्ति कौन करता है? कोई कहता है ना भाई ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मुंह में लगाओ पाउडर, नहीं बोलता है भाई, बोलते हैं ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ मिलॉट, जो कहता है मेरे दोस्तों कि मेरा अंतिम निर्णय ही निर्णय है ना? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा जो 18 है इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है ना, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के चुनाव आयोग को किस सूची में रखा गया? जैसे पता है भाई 3 सूची होती है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होती है, राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होती है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार, याद रखेगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक ना, तो वही आपसे पूछा गया कि चुनाव आयोग जो है ये कौन से विषय में रखा गया? तो बताएंगे सर हमारा संघ सूची में। ठीक है, अगला सर, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया? केंद्र और राज्यों के बीच में, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बंटवारा होगी, इसके बीच में कौन रखा गया? 7वीं अनुसूची में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरा अनुसार, याद रखिए 7वीं अनुसूची। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप लोग तगड़ा तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को, जल्दी से डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को, और डाउनलोड करने के बाद मेरे शेर और शेरनियों आप लोग हमारे साथ हमारा स्पेशल क्लास में जुड़ रहिए। सुबह शाम दोनों टाइम पे इसका ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जहां पे आप लोगों को फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। ये जो कोर्स है ना आपको क्लास 11 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ये आपको फ्री में मिलेगी। कहां पे? जो बंदा ने ज्वाइन किया है हमारा, याद रखिएगा, स्पेशल क्लास को। अगर आप ओनली फॉर अगर आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप जल्दी से याद रखिएगा प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग आप लोगों का क्वेश्चन है।
ठीक है, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे दोस्तों ये नंबर स्क्रॉल हो रही है ना दादा, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम अभी रिप्लाई करेगी, बैठकर हंस भी रहे हैं। मुस्कुराना हर लड़की की आदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है, इस बात को भी ख्याल रखना है सर। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है, कोई ऐसा राज्य है ना भाई, कोई ऐसा राज्य है जिसकी जनगणना क्या है 20 लाख से क्या है कम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कोई ऐसा राज्य है जिसकी जनगणना क्या है जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वैसे राज्य को हम लोग द्विस्तरीय बोलते हैं भाई, पंचायती राज्य व्यवस्था, द्विस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था। पंचायती राज्य व्यवस्था का गठन सबसे पहले कहां पे हुआ था मेरे शेर शेरनियों, तो राजस्थान में। राजस्थान में कहां, तो नागौर जिला में। कब हुआ था गठन सर, 2 अक्टूबर। दादा रे याद रखिए ना भूलिए रे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तहनी के खातिर हम बताए हो रे। 2 अक्टूबर 1959। अगर दादा पूछल जी तो रे कि कौन सा समिति के तहत अगर गठन करल गए, तो बलवंत राय मेहता समिति, याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता कमेटी, याद रखना है, बलवंत राय मेहता समिति। अगर आपसे पूछा जाएगा कितना स्तर का था, तो बताएंगे सर ये तृतीय स्तर का था, त्रिस्तरीय, याद रखेगा त्रिस्तरीय, इसको भी याद रखे, क्या स्तरीय भाई, तृतीय स्तरीय था। एक एक क्वेश्चन का हिसाब चुकाना है भाई, है ना, क्योंकि माँ बाप खून पसीना बहा करके हमें कॉपी पेन स्कूल का फीस दे रहे हैं, तो हमें भी फर्ज बनता है कि जिस समय हमारा रिजल्ट आए उस समय हमारे माता पिता का गांव में हमारा सर और हमारे परिवार का सर सबसे ऊंचा होना चाहिए। तब जाकर मेरे दोस्तों माता पिता को लगेंगे कि मैंने 2 साल जो पैसा खर्च किया अपने बच्चों पर, उनका फल मुझे आज मिला। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ वो दिन हम देखना चाहते हैं जब हमारे पास रिजल्ट हो और हमारे घर का सारे मेंबर्स का फक्र से रिजल्ट देखकर मेरे दोस्तों छाती का चौड़ाई बढ़ जाए, तो मेरे दोस्तों दिल लगाकर पढ़िए। सर, किताबों में झुका हुआ सर हमेशा बुलंद होती है, इसलिए किताबों में सर झुकाना की कोशिश करो, दुनिया झुकेगी आपके सामने, है ना। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था लागू होती है सर, राजस्थान में। राजस्थान कहां दादा, नागौर जिला रे भाई, कहां, नागौर जिला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन क्या है, भारतीय संविधान का मूल्य दर्शन क्या है रे भाई, तो लोकतांत्रिक समाजवाद। क्या बताएंगे सर, लोकतांत्रिक समाजवाद। संविधान की सजीवता के लिए इनमें से कौन महत्वपूर्ण नहीं है, संविधान की जो सजीवता है इसके लिए कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम। क्या बताएंगे मेरे भाई, राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया लिया गया है, मेरे भाई सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाएगा संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो बताएंगे सर अफ्रीका देश से। ओ मेरे दोस्तों, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, तो बताएंगे सर मौलिक अधिकार लिया गया है हमारा कहां से, तो बताएंगे सर हमारा अमेरिका से। संसदीय प्रणाली कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। सूची का प्रणाली कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपातकाल की स्थिति कहां से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। एक एक क्वेश्चन आपने कॉपी में टपाटप एकदम नोट डाउन करते रहना है, ना भूलिए रे भाई, ऐसे ने प्रश्न नहीं तो रे दादा। तो संसदीय प्रक्रिया हमारा अफ्रीका से लिया गया है, यह अनुच्छेद नंबर 368 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। फिर से एक बार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग जल्दी से डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे डाउनलोड करेंगे इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है क्लास 11 का। फिर अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप स्पेशल बैच को परचेस कीजिए, मात्र 299 में आपको सारा चीज मिल जाएगी ऑल सब्जेक्ट का। तो जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले हमारे साथ सुबह शाम जबरदस्त तरीके से, याद रखिएगा सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन करें और आनंद ले। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा हुआ है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को एनी हाउ आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। चलिए मेरे भाई, हम लोग नेक्स्ट क्लास में यही से हम लोग डिस्कस करेंगे, किसे नहीं आप सभी को पता है ना भाई, 2 बुक होती है, एक बुक 1 होता है बुक 2। तो बुक 1 में हम लोग अभी डिस्कस किए, कल से हम लोग बात करेंगे बुक नंबर 2। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।